हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ लॉग के प्रॉपर्टीज़ को देखा था। जैसे कि लॉग, जैसे दो नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या कर सकते हैं, तो ये किस में तब्दील हो जाता है, ये एडिशन में तब्दील हो जाता है। लॉग एम इन टू द बेस ए क्या हो जाएगा, लॉग एम बेस ए एंड लॉग एन बेस ए। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे प्रोडक्ट रूल। इसको हम लोग क्या बोलते थे, ये है प्रोडक्ट रूल आपका। अब हम लोग क्या देखे थे, अगर कोई नंबर का डिवीजन है तो उसका लॉग क्या होता है, तो इसका लॉग क्या होगा, लॉग एम डिवाइड बाई एन बेस ए, लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे कोसेंट रूल। फिर हमने एक देखा था लॉग बेस ए एम का पावर के, एम टू द पावर के। तो क्या होता है, इसमें जो पावर है वो बाहर आ जाता है, ये क्या हो जाएगा के लॉग एम बेस ए। तो इसको हम लोग क्या देखे थे, इसको हम लोग बोलते हैं पावर रूल। अब इसी तरह आज हम लोग एक नया देखेंगे प्रॉपर्टीज का, उसको बोलते हैं चेंजिंग ऑफ बेस प्रॉपर्टी। चेंजिंग ऑफ बेस प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं। अब ये कैसे होता है, अगर मान लेते हैं एक लॉग एम बेस ए है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग एम बेस बी डिवाइडेड बाई लॉग ए बेस बी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हम लोग पहले देख चुके थे कि जो बी का वैल्यू होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। अब देखिए ये क्या बोलता है कि अगर लॉग है, लॉग एम बेस ए है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग एम बेस बी और लॉग ए बेस बी। अब देखिए यहाँ पे बेस ए है लेकिन यहाँ पे बेस क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब ये कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कोई फंक्शन एक्स, इसको क्या बोलते हैं, लॉग एम बेस ए है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एम, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो दोनों साइड एक लॉग लेते हैं जिसका बेस सेम है, दोनों साइड एक लॉग लेते हैं जिसका बेस सेम है। अगर दोनों साइड सेम लॉग से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो दोनों साइड हम लोग लॉग बेस बी से हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर वाला रूल लग जाएगा, यहाँ पे पावर वाला रूल लग जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स लॉग ए बेस बी, और ये क्या हो जाएगा, लॉग एम बेस बी। तो अब एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे, एक्स को लॉग एम बेस बी डिवाइडेड बाई लॉग ए बेस बी। और हम लोग एक्स किसको माने थे, हम लोग एक्स माने थे लॉग एम बेस ए को। तो एक्स किसको माने थे, लॉग एम बेस ए को। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एम बेस बी बाई लॉग ए बेस बी। तो इसमें हम लोग क्या किए कि एक लॉग था लॉग एम बेस ए। अब देखिए यहाँ पे बेस इसका ए है, लेकिन यहाँ पे बेस हम लोग चेंज कर दिए हैं, बी चेंज कर दिए हैं, मतलब बेस कुछ भी चेंज हो सकता है। तो ये कैसे किए, हम लोग मान लेते हैं कि लॉग एम बेस ए को कोई एक दूसरा वैल्यू मान मान लेते हैं। यहाँ पे फिर हम लोग क्या लगा देंगे, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब उसके बाद दोनों साइड सेम लॉग वाले बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम लॉग वाले बेस के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई होने पे कोई चेंज नहीं होगा इक्वेशन में। अब क्या है कि यहाँ पे क्या है कि ए टू द पावर एक्स है, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, बाहर आ गया, एक्स बाहर आ गया। तब फिर ये क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस बी। अब उसके बाद इसको केवल ऐसे सॉल्व कर देना। होप कि आपको समझ में आया हो। अब हम लोग देखते हैं कि सेम नंबर का लॉग वन क्यों होता है, लॉग ए बेस ए वन ही क्यों होता है। अब देखिए ए का कितना हम लोग पावर करें, ए का कितना पावर करें कि ए आए। तो ए का कितना पावर कीजिएगा कि ए आएगा, ए का पावर वन करना पड़ेगा तभी तो ए आएगा। अब ये कैसे होगा, इसको भी देख लेते हैं। अब इसको मान लेते हैं क्या, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, लॉग ए बेस ए को।
अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ए टू द पावर एक्स, पता है ये इधर आ जाता है, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए। तो इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब हम लोग क्या मान सकते हैं, इसके पावर में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 है और इसके पावर में x है। x का वैल्यू क्या आ गया आपको, x का वैल्यू आपको 1 आ गया। अगर दोनों साइड ये जो नंबर है सेम है तो इनके जो, अगर दोनों बराबर हैं, ऐसे अगर हम ऐसे लिख दें यहाँ पे 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 2 का पावर x, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो उसी तरह x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 1, और x हम लोग क्या माने थे, log a बेस a को हम लोग x माने थे। अब कोई भी नंबर है लॉग ऑफ वन हमेशा जीरो क्यों होता है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी बेस, यहाँ पे मान लेते हैं बेस 10 है एक केस में, और यहाँ पे मान लेते हैं बेस कुछ b है एक केस में। तो 10 का कितना पावर करे कि 1 है, 10 का कितना पावर, कोई भी नंबर का पावर जीरो करने पे वैल्यू 1 आता है, तो क्या होगा यहाँ पे 0। b का कितना पावर करे कि 1 है, क्या हो जाएगा 0। तो इसीलिए log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। अब हम लोग जितने प्रॉपर्टीज पढ़े थे अभी तक, जैसे ये जितने प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं, अब इन प्रॉपर्टीज में अगर बेस अगर 10 आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर बेस 10 आ जाएगा तो आपको लिखने का जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे लिख सकते हैं log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, log m डिवाइड बाई n, तो क्या हो जाएगा log m माइनस log n, अगर बेस 10 है तब। ये क्या हो जाएगा log m टू द पावर k, तो क्या हो जाएगा k log m। अगर बेस 10 है तब आप इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 प्लस लॉग 3 बेस 7। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 1 है, इसका मतलब अगर लॉग जिस नंबर का निकालते हैं और बेस भी सेम होता है तब इसका वैल्यू 1 आता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लॉग 7 बेस 7 हुआ होगा। तो 7 का कितना पावर करे कि 7 है, 7 का कितना पावर करना पड़ेगा 1, तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं लॉग 7 बेस 7 को। तो फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, फिर ये क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, लॉग 7 बेस 7 प्लस लॉग 3 बेस 7। अब देखिए बेस क्या है, दोनों का बेस सेम है और a प्लस बी के है, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि log m इंटू एन, कोई भी बेस हो क्या होता था log m प्लस log n। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे log बेस 7 7 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा log 21 बेस 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं log 9 बेस 2 है माइनस log 3 बेस 2 है, log क्या है 3 बेस 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, और यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे फार्मूला यूज हो जाएगा log m माइनस log n, ये किसके बराबर होता है log m डिवाइडेड बाई n। अब देखिए दोनों बेस, इन लोग का बेस सेम है, अब जैसे ही इन लोग का बेस सेम है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 9 डिवाइडेड बाई 3 बेस 10, तो ये क्या हो जाएगा log 3 बेस 2। आपको क्या करना है, आपको दिमाग में रखना है कि ये हम लोग कहाँ पढ़े थे, माइनस साइन कब आता है, माइनस साइन तब आता है जब दो लॉग के बीच का डिफरेंस लेना हो, प्लस साइन कब आता है जब दो लॉग के बीच का मल्टीप्लिकेशन हो, तभी क्या होता है प्लस साइन आता है। अब देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए log 3 बेस 4 प्लस log 6 बेस 4 माइनस log
3 log 2 बेस 4। अब इसको कैसे करेंगे? अब देखिए इसमें पहले दो वाले जो पार्ट है यहाँ पे क्या है, प्लस वाले पार्ट हैं, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और जब भी प्लस होता है तो हम लोग क्या देखे थे, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, log 3 इंटू 6 बेस 4। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 2 बेस 4। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, log 18 बेस 4 माइनस। अब यहाँ पे आपको पावर प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। पावर प्रॉपर्टी क्या बोलता था कि अगर 2 टू द पावर 3 या लॉग ले रहे हैं तो 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ऐसे तो नहीं सॉल्व कर सकते हैं, log 3 log 2 बेस 4। अब क्या करेंगे, ये 3 को उसके पावर में लेते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, log 18 बेस 4 माइनस log 2 टू द पावर 3 बेस 4। 2 टू द पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो फिर ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा log 18 बेस 4 माइनस log 8 बेस 4। अब देखिए बीच में माइनस साइन है, इसका मतलब क्या होगा, डिवीजन होता है। अगर बेस यहाँ पे सेम है, बेस सेम ही तो है, तो क्या हो जाएगा, log 18/8 बेस 4। अब इसको आप चाहें तो आप इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन है तो log 27√3 बेस 3, इसको क्या करेंगे। अब देखिए बेस 3 है, अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमको कैसे इसको सॉल्व करना है, तब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। अब इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, log 3 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर हाफ बेस 3। अब दो नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन हो और उसके बाद इनके पावर है तो पावर क्या हो जाते हैं, आपस में एड अप हो जाते हैं। अगर दो सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, सेम नंबर है, और तो उनके पावर क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 3 का पावर 3 प्लस हाफ बेस 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये पावर है तो पावर में कौन सा रूल है, पावर रूल लग जाएगा। ये पावर क्या हो जाएगा, लॉग के बाहर आ जाएगा। तो लॉग के बाहर अगर पावर आ गया तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 3+1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7/2। और सेम नंबर का लॉग और बेस भी सेम हो तो क्या हो जाता है, वो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 7/2। अब कुछ और दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, log 2 प्लस log 7। अब देखिए इसका बेस नहीं दिया हुआ है, इसका बेस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका बेस क्या है, 7। इसका बेस क्या है, 10 है। पहले ही बोल चुके थे अगर किसी लॉग का बेस नहीं दिया तो उसको क्या मान लेंगे, वो लॉग बेस 10 है। तो क्या लिखेंगे, log 14 बेस 10। और इसको हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ log 14। अब इसी तरह एक और देख लेते हैं, 1 प्लस log 2। अब देखिए यहाँ पे बेस फिर से नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस log 2 बेस 10। और यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 है इसका मतलब क्या, कि जिस नंबर का log निकल रहा है और उसका बेस दोनों क्या है, सेम होंगे। तो क्या हो जाएगा, log 10 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10। तो क्या हो जाएगा, log 20 बेस 10। और इसको अगर बेस 10 होता है तो हम लोग बेस लिखते भी नहीं है, log 10 हो जाएगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 माइनस log 5 बेस 2 है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 3 इंटू 1 माइनस log 5 बेस 2। और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू log 2 बेस 2 माइनस log 5 बेस 2। अब बीच में यहाँ पे कौन सा साइन है, अब बीच में यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब कि कुछ डिवीजन वाला खेल होगा यहाँ पे। लेकिन उससे पहले हमको इसके ये जो सामने वाला जो इसका कोफिशिएंट है इसको हटाना पड़ेगा। तो पावर रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 2 पे पावर 3 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, log 2 टू द पावर 3 बेस 2 माइनस log 5 बेस 2।
तो 2 to the power 3 क्या होता है? log 8/2 माइनस log 5/2। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? log 8/5/2। कौन सा रूल हो गया? ये क्वोशेंट रूल हो गया। अब इसी तरह log 121/11। आपको पता होगा कि log 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। तो log 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11, तो क्या आना चाहिए आंसर? 2। और log 11/11 क्या हो जाएगा? 1। आंसर क्या आ गया? 2।